गुड मॉर्निंग क्लास। द ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और मेरी क्लास को देख रहे होंगे। ठीक है, आज मल्टीपल चॉइस नेल्सन मंडेला के कराते हैं। आइए देखते हैं। और इसकी बुक रीडिंग जो है वो मैंने आप लोगों को करा भी दी थी। ऑनलाइन भी कराई है, ऑफलाइन भी कराई है, आप लोग देख लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस देखते हैं। मल्टीपल चॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। लिखा है व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे। उत्सव का दिन, जो समारोह का डे था वो कब मनाया गया? 10 मई, 10 मार्च, 20 मई या 20 मार्च को? तो 10 मई को मनाया गया था। कब मनाया गया? 10 मई को। सेकेंड है विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी? तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। बी नंबर इसका सही होगा। आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं, जब हमें मिल गया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस तो बी नंबर सही है। आइए तीसरा देखते हैं। वॉट बिगिन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम? वॉट बिगिन, जो नेल्सन मंडेला थे उनकी आज़ादी की भूख क्या थी? उनकी आज़ादी की भूख देखिए पहले नंबर में दिया गया, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम। आइए 4 नंबर देखते हैं। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री? मंडेला के अकॉर्डिंग कौन व्यक्ति ऐसा जो नहीं फ्री है? ऑपरेशर, पहला ही नंबर होगा, ऑपरेशर। या ऑप्रेस्ड, हाँ ये दोनों होंगे। तो इसमें कौन सा होगा? बोथ ए एंड बी, ये दोनों होंगे। जिनको दबाया जाए या फिर जिनके ऊपर दबाव बनाया जाए, दोनों। बी, सी नंबर सही होगा, ए और बी दोनों आएंगे। अब देखिए 5 नंबर देखते हैं। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? उनकी आज़ादी की भूख ने लाइफ को कैसे चेंज किया, देखते हैं। टर्न फ्रॉम प्रिटेंडेड टू बोल्ड, ठीक है। डर से जिताना, ये था उनकी, ठीक है, ये चेंजमेंट आया। टर्न फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू अ क्रिमिनल, हाँ ठीक है, ये भी होगा, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। थर्ड है टर्न अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। इन सभी ने मंडेलास की हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज इज लाइफ, ये सारे चारों ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा। 6 नंबर देखते हैं। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? तो 2। हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? 2, ए नंबर सही है। 7 नंबर देखते हैं। वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका? वाई मैंने क्यों, जो अदर कंट्रीज थी उन्होंने क्यों ब्रोक ऑफ कर दिए थे, तोड़ दिए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन? डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब होता है ऐसे रिलेशन जो झूठ के हों। डिप्लोमेटिक रिलेशन को तोड़ दिया था, विद साउथ अफ्रीका में आके वो शामिल हो गए थे। तो वाइट रूल्स था, अदर कंट्रीज आर रेशियल, इट इज़ पुअर कंट्री नहीं। अपार्थेड पॉलिसी, अपार्थेड रंग भेद की नीति को उन्होंने तोड़ा था। अदर जो कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे साउथ अफ्रीका में इन्वॉल्व हुए, तो उन्होंने अपार्थेड पॉलिसी, रंग भेद, ठीक है। आइए 8 नंबर देखते हैं। वॉट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, वॉट चेंजेस, वो क्या चेंजेस थे जो इंटरनेशनल लीडर को साउथ अफ्रीका की ओर ले गए? एंड ऑफ अपार्थेड या ह्यूमैनिटी या पीस या ट्रेड
नेगोशिएशन ये नहीं होगा, एंड ऑफ अपार्थेटेड होगा, एंड ऑफ अपार्थेटेड 8 नंबर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आइए 9 नंबर देखते हैं। What was it that the nation needed to be liberated from? अच्छा, हमारे नेशन को नीडेड किसकी आवश्यकता थी आज़ादी के लिए? पॉवर्टी हटाने की, डिप्राइवेशन सही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सही, ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीज़ें अगर हटेंगी तभी हमारा जो देश है वो महान बनेगा। तो पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़, तो ऑल ऑफ दीज होगा, 4 नंबर सही होगा। ठीक है, डी नंबर। आइए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में दिया गया है वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो इमेंसिपेशन का मतलब बताना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशन? इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, ये होता है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है उनके बंदिशों से आज़ादी मिलना। आइए 11 नंबर देखते हैं। द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जट, जो साउथ अफ्रीका के साउथ अफ्रीकन मूव पे जो जट्स आए हुए थे, वह डिस्प्ले ऑफ, वो क्या दिखा रहे थे, क्या प्रदर्शित करना चाहते थे? तो मिलिट्री प्रिसिशन, मिलिट्रीज लॉयल्टी, अच्छा हाँ, अपनी वफादारी और डेमोक्रेसी, ठीक है, बोथ होगा, सी नंबर सही है, बोथ ए एंड बी। 12 नंबर देखते हैं। व्हाट कलर्स डज द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग प्रोसेस? साउथ अफ्रीकन लैंड पर फ्लैग क्या शो कर रहा था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। हाँ ठीक है, ठीक है, ए नंबर सही है। ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, गोल्ड नहीं होगा, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये कलर, ए नंबर सही है। आइए 13 नंबर देखते हैं। Whom did Mandela want to thank but could not? किसको वो धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाए? तो किसको देना चाहते थे 13 नंबर में? बताइए। हिज फैमिली को, वाइट रूलर्स को, या फिर अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु नॉट लॉन्गर एक्सिस्ट, जो बहुत देर तक नहीं रुके थे, अफ्रीकन पैट्रियोट्स को, सी नंबर सही है। इसके बाद में आप आ जाइएगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? राष्ट्र के लिए सबसे बहुमूल्य चीज़, ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है? मिनरल्स हैं या जम्स हैं या डायमंड है या पेपल है? तो उन्होंने कहा था पेपल। हमारे लिए डायमंड, जम्स, मिनरल्स, ये हमारे रत्न जो है, ये हमारे लिए सब बेकार हैं अगर हमारे लोगों को आज़ादी नहीं मिलती है। तो पेपल, 4 नंबर सही है, डी। आप देखिए 15 नंबर। What are a man's obligation in life? मनुष्य का ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ पीपल, लोगों की रक्षा करना, ऑब्लिगेशन ऑफ फैमिली, हाँ फैमिली की भी और लोगों की भी, तो बोथ, डी नंबर सही है, बोथ ए एंड बी। अब आइए देखते हैं 16 नंबर। वाई वर टू नेशनल एंथम संग? वहाँ पे कौन कौन से 2 नेशनल एंथम गाए गए थे? टू एम्पैली यूनिटी, टू मार्क्स द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हाँ ये दोनों गाए गए थे, तो डी नंबर सही होगा, बोथ ए एंड बी। दो नेशनल एंथम सॉन्ग्स गाए गए थे। टू मार्क द एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला नहीं गाया गया था, जो एम्पैली यूनिटी का भी गाया गया था, टू मार्क्स द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का भी गाया गया। चलिए ठीक है, ये सारे मल्टीपल हो गए हैं आपके, और इनको लर्न कर लीजिएगा। जब 1-2 बार आप सही से पढ़ लेंगे तो ये प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके वेरी शॉर्ट जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसको पढ़ने से ये लगता है कि हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कितना ज़्यादा, इनके जो ये ऑथर थे नेल्सन मंडेला, इन्होंने ये रियल स्टोरी बताई है इसमें कि कैसे लोगों, आज भी इतनी कुरीतियां हैं, लोग न जाने क्या क्या चीज़ें करते हैं अपने देश की आज़ादी के लिए।
अभी भी ये जैसे क्या है, हमारे देश में जो आज़ादी मिली तो है, लेकिन हम लोग जब से हम बड़े हुए हैं हम ये देखते चले आ रहे हैं कि हमारा देश में ये बताया जाता है हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है इंडिया। तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन जब तक हम आप सब लोग एक दूसरे से प्रेम की भावना नहीं रखेंगे तब तक हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमको देनी है कि लोगों की देखभाल करना, इसके बाद में हमारा फैमिली आती है। फैमिली की देखभाल करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, फैमिली और लोग। ठीक है, जब हम एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं रखेंगे, अब उनकी कमियां हैं उनको भी आप बोलो कि यहाँ पे आप गलत हैं, भले वो आपसे नाराज़ हो जाए, मत बोलिए आप उससे, लेकिन अपने काम को जो है वो लगन से, आपका दिल बता देता है कि आपको कौन सा काम करना है। आप किसी काम को करने जा रहे हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो उस काम को मत करिए, उस काम को करिए जो आपको सही लगे। आपको इंडिकेशन पहले ही मिलता है कि क्या सही है क्या नहीं है। हमारे मंडेला जी, उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में यही बताया है कि उन्होंने गोरे लोगों के प्रति, मतलब वहाँ पे पहले श्वेत लोगों का ही सब चलता बोलबाला था, तो उनके विरुद्ध कैसे इन्होंने लड़ाई लड़ी और उस पर इनको जीत भी मिली, जिसमें कई बड़े बड़े जेट्स से लोग आए हुए थे अपनी सिंपैथी देने और उनके साथ थे। ठीक, कई पॉलिटिकल जो लीडर्स थे वो भी उनके साथ में थे। जब हम सब लोग मिलके किसी अच्छे काम को करते हैं तो फिर उसमें सभी पॉलिटिकल लीडर्स का भी साथ होता है। इस तरीके से नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक बड़ी बड़ी फ्रीडम, आज़ादी पाई थी। ठीक है, थैंक यू क्लास।